नमस्कार दोस्तों, और स्वागत है आपके पसंदीदा ऑडियो बुक चैनल पर। आज हम एक ऐसी यात्रा पर निकलने वाले हैं जो आपको भीतर से झकझोर देगी और आपको दुनिया को देखने का एक बिल्कुल नया चश्मा देगी। हम बात कर रहे हैं पैट्रिक किंग की क्रांतिकारी किताब बी वी कॉन्कर दी वर्ल्ड की। ये सिर्फ एक किताब नहीं है, ये एक घोषणा पत्र है। ये सिर्फ एक सलाह नहीं है, ये एक जीवन शैली है। ये सिर्फ एक शीर्षक नहीं है, ये एक चुनौती है। एक ऐसी चुनौती जो हमें खुद से, समाज से और सफलता की हमारी पुरानी परिभाषा से सवाल करने पर मजबूर करती है। तो अपनी सीट बेल्ट बांध लीजिए, क्योंकि ये सिर्फ एक ऑडियो बुक नहीं, ये आपके जीवन का एक टर्निंग पॉइंट साबित हो सकता है। मजबूत बनने का मिथक हम कहाँ गलत हो गए? सदियों से हमें सिखाया गया है कि ताकत, आत्मविश्वास और निर्भीकता ही सफलता की कुंजी है। हमें बताया गया कि अपनी कमजोरियों को छुपाओ, अपने डर को दबाओ, अपनी असुरक्षाओं को किसी के सामने उजागर मत करो। क्यों? क्योंकि वे आपको कमजोर दिखाते हैं, वे आपको शिकार बनाते हैं, वे आपको असफल बनाते हैं। हमने इस सीख को अपने जीवन का मंत्र बना लिया। हमने एक मुखौटा ओढ़ लिया, एक ऐसा मुखौटा जो हर पल मुस्कुराता है, हर चुनौती का सामना करता है, कभी नहीं टूटता। हमने खुद को एक ऐसे रोबोट में बदल दिया जो दर्द महसूस नहीं करता, निराशा नहीं जानता, असफलता से डरता नहीं। लेकिन क्या यह सच है? क्या हमने कभी सोचा इस हमेशा मजबूत बने रहने की कीमत क्या है? इस मुखौटे के पीछे क्या हम टूट नहीं रहे हैं? क्या हम अकेले नहीं पड़ते जा रहे हैं? क्या हमारी आत्मा पर बोझ नहीं बढ़ रहा है? पैट्रिक किंग कहते हैं, ये मजबूत बनने का दिखावा ही हमारी सबसे बड़ी कमजोरी है। ये हमें खुद से दूर करता है, दूसरों से दूर करता है और उस असली ताकत से दूर करता है जो हमारे भीतर छिपी है। ये हमें लगातार खुद को साबित करने की दौड़ में धकेलता है, जहां हम कभी संतुष्ट नहीं हो पाते। हम लगातार खुद की तुलना दूसरों से करते हैं और खुद को हमेशा कम पाते हैं। इस दिखावे ने हमें खोखला कर दिया है। इसने हमें नकली रिश्ते दिए हैं, नकली सफलता दी है और एक ऐसी जिंदगी दी है जो भीतर से खाली है। कमजोर बनो, असली ताकत का अनावरण। पैट्रिक किंग हमें एक रेडिकल विचार देते हैं, कमजोर बनो। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप लाचार बन जाओ या अपनी हार मान लो। नहीं, इसका मतलब है अपनी कमजोरियों को स्वीकार करो, उन्हें गले लगाओ और उन्हें अपनी पहचान का हिस्सा बनने दो। तो कमजोर बनने का असली मतलब क्या है? एक, असुरक्षाओं को गले लगाओ। और ये वो साहस है जब आप दुनिया के सामने अपनी अपूर्णता को स्वीकार करते हैं। जब आप कहते हैं, हां, मुझे डर लगता है, हां, मैं इसमें अच्छा नहीं हूं, हां, मुझे मदद की जरूरत है। और जब आप अपनी गलतियों को छिपाने के बजाय उनसे सीखते हैं, और जब आप खुद को परफेक्ट दिखाने का दबाव छोड़ देते हैं। ओ सोचिए, आपने कितनी बार ऐसा महसूस किया है कि आप अकेले हैं, क्योंकि आपको लगा कि आपकी समस्याएं इतनी अजीब है कि कोई और उन्हें समझ नहीं पाएगा। अपनी कमजोरी को स्वीकार करके आप दूसरों को भी अपनी कमजोरी दिखाने की हिम्मत देते हैं और यहीं से असली कनेक्शन बनते हैं। दो, मदद मांगना कमजोरी नहीं, बुद्धिमत्ता है। वो हमें से कितने लोग मदद मांगने से कतराते हैं? हमें लगता है कि ये हमारी अक्षमता का प्रतीक है, लेकिन किंग कहते हैं यह आपकी बुद्धिमत्ता का प्रतीक है। और दुनिया में कोई भी व्यक्ति सब कुछ में माहिर नहीं हो सकता। अपनी सीमाओं को जानना और दूसरों की विशेषज्ञता का लाभ उठाना ही स्मार्टनेस है। और यह आपकी विनम्रता को दर्शाता है और आपको दूसरों से सीखने का मौका देता है। 3, असली बनो, मुखौटा हटाओ। और जब आप अपनी कमजोरियों को स्वीकार करते हैं तो आप खुद के साथ ईमानदार होते हैं। आप उस दिखावे को छोड़ देते हैं जो आपको हर पल थका रहा था।
और यहीं से आत्मविश्वास का असली जन्म होता है। नकली नहीं, बल्कि वह जो आपकी प्रामाणिकता से आता है। और लोग नकलीपन को पहचान लेते हैं। वे ऐसे लोगों के साथ जुड़ना चाहते हैं जो असली है, जो मानवीय है, जो गलतियां करते हैं। 4, डर से भागो मत, उसे पहचानो। और हमारा समाज हमें सिखाता है कि डर बुरा है, लेकिन डर एक संकेत है। यह हमें बताता है कि हमें कहां बढ़ना है, कहां हमें और काम करने की जरूरत है। वो अपनी कमजोरियों को स्वीकार करके आप अपने डरों का सामना करते हैं, उन्हें समझते हैं और फिर उनसे आगे बढ़ने की रणनीति बनाते हैं। यह आपको मजबूत बनाता है, न कि कमजोर। दोस्तों, और स्वागत है आपके पसंदीदा ऑडियो बुक चैनल पर। आज हम एक ऐसी यात्रा पर निकलने वाले हैं जो आपको भीतर से झकझोर देगी और आपको दुनिया को देखने का एक बिल्कुल नया चश्मा देगी। हम बात कर रहे हैं पैट्रिक किंग की क्रांतिकारी किताब बी वी कॉन्कर दी वर्ल्ड की। ये सिर्फ एक किताब नहीं है, ये एक घोषणा पत्र है। ये सिर्फ एक सलाह नहीं है, ये एक जीवन शैली है। ये सिर्फ एक शीर्षक नहीं है, ये एक चुनौती है। एक ऐसी चुनौती जो हमें खुद से, समाज से और सफलता की हमारी पुरानी परिभाषा से सवाल करने पर मजबूर करती है। तो अपनी सीट बेल्ट बांध लीजिए, क्योंकि ये सिर्फ एक ऑडियो बुक नहीं, ये आपके जीवन का एक टर्निंग पॉइंट साबित हो सकता है। मजबूत बनने का मिथक हम कहां गलत हो गए? सदियों से हमें सिखाया गया है कि ताकत, आत्मविश्वास और निर्भीकता ही सफलता की कुंजी है। हमें बताया गया कि अपनी कमजोरियों को छुपाओ, अपने डर को दबाओ, अपनी असुरक्षाओं को किसी के सामने उजागर मत करो। क्यों? क्योंकि वे आपको कमजोर दिखाते हैं, वे आपको शिकार बनाते हैं, वे आपको असफल बनाते हैं। हमने इस सीख को अपने जीवन का मंत्र बना लिया। हमने एक मुखौटा ओढ़ लिया, एक ऐसा मुखौटा जो हर पल मुस्कुराता है, हर चुनौती का सामना करता है, कभी नहीं टूटता। हमने खुद को एक ऐसे रोबोट में बदल दिया जो दर्द महसूस नहीं करता, निराशा नहीं जानता, असफलता से डरता नहीं। लेकिन क्या यह सच है? क्या हमने कभी सोचा इस हमेशा मजबूत बने रहने की कीमत क्या है? इस मुखौटे के पीछे क्या हम टूट नहीं रहे हैं? क्या हम अकेले नहीं पड़ते जा रहे हैं? क्या हमारी आत्मा पर बोझ नहीं बढ़ रहा है? पैट्रिक किंग कहते हैं, ये मजबूत बनने का दिखावा ही हमारी सबसे बड़ी कमजोरी है। ये हमें खुद से दूर करता है, दूसरों से दूर करता है और उस असली ताकत से दूर करता है जो हमारे भीतर छिपी है। ये हमें लगातार खुद को साबित करने की दौड़ में धकेलता है, जहां हम कभी संतुष्ट नहीं हो पाते। हम लगातार खुद की तुलना दूसरों से करते हैं और खुद को हमेशा कम पाते हैं। इस दिखावे ने हमें खोखला कर दिया है। इसने हमें नकली रिश्ते दिए हैं, नकली सफलता दी है और एक ऐसी जिंदगी दी है जो भीतर से खाली है। कमजोर बनो, असली ताकत का अनावरण। पैट्रिक किंग हमें एक रेडिकल विचार देते हैं, कमजोर बनो। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप लाचार बन जाओ या अपनी हार मान लो। नहीं, इसका मतलब है अपनी कमजोरियों को स्वीकार करो, उन्हें गले लगाओ और उन्हें अपनी पहचान का हिस्सा बनने दो। तो कमजोर बनने का असली मतलब क्या है? 5, असुरक्षाओं को गले लगाओ। और ये वो साहस है जब आप दुनिया के सामने अपनी अपूर्णता को स्वीकार करते हैं। जब आप कहते हैं, हां, मुझे डर लगता है, हां, मैं इसमें अच्छा नहीं हूं, हां, मुझे मदद की जरूरत है। और जब आप अपनी गलतियों को छिपाने के बजाय उनसे सीखते हैं, और जब आप खुद को परफेक्ट दिखाने का दबाव छोड़ देते हैं। ओ सोचिए, आपने कितनी बार ऐसा महसूस किया है कि आप अकेले हैं, क्योंकि आपको लगा कि आपकी समस्याएं इतनी अजीब है कि कोई और उन्हें समझ नहीं पाएगा। अपनी कमजोरी को स्वीकार करके आप दूसरों को भी अपनी कमजोरी दिखाने की हिम्मत देते हैं और यहीं से असली कनेक्शन बनते हैं। 6,
मदद मांगना कमजोरी नहीं, बुद्धिमत्ता है। वो हम में से कितने लोग मदद मांगने से कतराते हैं? हमें लगता है कि ये हमारी अक्षमता का प्रतीक है, लेकिन किंग कहते हैं यह आपकी बुद्धिमत्ता का प्रतीक है। और दुनिया में कोई भी व्यक्ति सब कुछ में माहिर नहीं हो सकता। अपनी सीमाओं को जानना और दूसरों की विशेषज्ञता का लाभ उठाना ही स्मार्टनेस है। और यह आपकी विनम्रता को दर्शाता है और आपको दूसरों से सीखने का मौका देता है। 7. असली बनो, मुखौटा हटाओ। और जब आप अपनी कमजोरियों को स्वीकार करते हैं तो आप खुद के साथ ईमानदार होते हैं। आप उस दिखावे को छोड़ देते हैं जो आपको हर पल थका रहा था। और यहीं से आत्मविश्वास का असली जन्म होता है। नकली नहीं, बल्कि वह जो आपकी प्रामाणिकता से आता है। और लोग नकलीपन को पहचान लेते हैं। वे ऐसे लोगों के साथ जुड़ना चाहते हैं जो असली है, जो मानवीय है, जो गलतियां करते हैं। 8. डर से भागो मत, उसे पहचानो। और हमारा समाज हमें सिखाता है कि डर बुरा है, लेकिन डर एक संकेत है। यह हमें बताता है कि हमें कहां बढ़ना है, कहां हमें और काम करने की जरूरत है। वो अपनी कमजोरियों को स्वीकार करके आप अपने डरों का सामना करते हैं, उन्हें समझते हैं और फिर उनसे आगे बढ़ने की रणनीति बनाते हैं। यह आपको मजबूत बनाता है, न कि कमजोर। दुनिया जीतो कमजोरी कैसे बनाती है विजेता। तो जब आप कमजोर बनते थे, जब आप अपनी असुरक्षाओं को गले लगाते हैं, मदद मांगते हैं, असली बनते हैं और अपने डर का सामना करते हैं, तो ये आपको दुनिया जीतने में कैसे मदद करता है। पैट्रिक किंग हमें दिखाते हैं कि ये तथाकथित कमजोरियां ही हमारी सबसे शक्तिशाली संपत्ति कैसे बन जाती है। 1. गहरे और मजबूत रिश्ते। और जब आप अपनी कमजोरी दिखाते हैं तो आप दूसरों को अपने करीब आने का मौका देते हैं। लोग आपसे जुड़ते हैं क्योंकि वे देखते हैं कि आप भी उनकी तरह इंसान हैं, गलतियों और असुरक्षाओं से भरे हुए। और यहीं से विश्वास का निर्माण होता है, यहीं से सच्चा सहयोग पैदा होता है। सोचिए, एक टीम में अगर हर कोई अपनी कमजोरी को छिपाएगा तो वे एक दूसरे पर कैसे भरोसा करेंगे। लेकिन अगर हर कोई स्वीकार करता है कि मैं इसमें अच्छा नहीं हूं, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए, तो पूरी टीम मजबूत हो जाती है। 2. अभूतपूर्व लचीलापन। वो जो लोग अपनी कमजोरियों को स्वीकार करते हैं वे असफलता से कम डरते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि गिरना सामान्य है और उठना ही असली जीत है। और ये आपको चुनौतियों का सामना करने की हिम्मत देता है, क्योंकि आप जानते हैं कि अगर आप असफल भी हुए तो आप इससे सीखेंगे और आगे बढ़ेंगे। ये आपको हारने के डर से पैरालाइज होने से बचाता है। 3. रणनीतिक लाभ। वो अपनी कमजोरियों को जानना आपको स्मार्ट बनाता है। आपको पता होता है कि आप कहां अकेले नहीं कर सकते और कहां आपको दूसरों की ताकत की जरूरत है। और यह आपको सही लोगों के साथ पार्टनरशिप करने, सही टीम बनाने और अपनी क्षमताओं को अधिकतम करने में मदद करता है। ये आपको अपनी ऊर्जा को उन जगहों पर केंद्रित करने की अनुमति देता है जहां आप सबसे मजबूत हैं। 4. नवाचार और रचनात्मकता। वो कमजोरी को स्वीकार करना आपको नए विचारों और जोखिमों को आजमाने के लिए अधिक खुला बनाता है। जब आप असफलता से नहीं डरते तो आप लीक से हटकर सोचने की हिम्मत करते हैं। और दुनिया के कई महानतम आविष्कार तब हुए जब किसी ने अपनी अज्ञानता या कमजोरी को स्वीकार किया और फिर एक नए समाधान की तलाश की। 5. नेतृत्व और प्रभाव। वो एक ऐसा लीडर जिसकी हर बात में मैं सब जानता हूं की भावना हो, वो शायद ही किसी को प्रेरित कर पाए। लेकिन एक ऐसा लीडर जो अपनी गलतियों को स्वीकार करता है, अपनी टीम से मदद मांगता है और अपनी मानवीय कमजोरियों को दिखाता है, वो अपनी टीम के साथ गहरा संबंध बनाता है। वो ऐसे लीडर पर लोग भरोसा करते हैं, उसकी बात सुनते हैं और उसके लिए अतिरिक्त प्रयास करने को तैयार रहते हैं। अपनी कमजोरी को कैसे अपनी ताकत बनाएं, शुरुआती कदम।
तो आप कैसे इस क्रांति का हिस्सा बन सकते हैं? अपनी कमजोरियों को स्वीकार करके दुनिया को कैसे जीत सकते हैं? पैट्रिक किंग हमें कुछ व्यावहारिक कदम बताते हैं। 1. अपनी कमजोरियों की पहचान करें। वो ईमानदारी से बैठें और उन चीजों की सूची बनाएं जिनसे आप डरते हैं, जिन क्षेत्रों में आप खुद को कमजोर महसूस करते हैं। ये एक कठिन अभ्यास हो सकता है, लेकिन ये पहला और सबसे महत्वपूर्ण कदम है। मैं पब्लिक स्पीकिंग में अच्छा नहीं हूं। मैं नए लोगों से बात करने में झिझकता हूं। मैं अपनी भावनाओं को व्यक्त नहीं कर पाता। इन्हें जज न करें, बस लिख ले। 2. छोटे जोखिम ले। अपनी कमजोरियों को एक साथ दुनिया के सामने उजागर करने की जरूरत नहीं है। छोटे कदम उठाएं। किसी विश्वसनीय दोस्त या परिवार के सदस्य के साथ अपनी किसी असुरक्षा के बारे में बात करें। अपने काम में किसी ऐसे क्षेत्र में मदद मांगे जहां आप संघर्ष कर रहे हैं। सार्वजनिक रूप से एक छोटी सी गलती स्वीकार करें। 3. दूसरों को अपनी कमजोरियां दिखाने की अनुमति दें। जब कोई आपसे मदद मांगता है या अपनी कमजोरी बताता है तो उसे स्वीकार करें और उसका सम्मान करें। इससे एक ऐसा वातावरण बनता है जहां हर कोई सुरक्षित महसूस करता है। 4. असफलता को सीखने का अवसर माने। जब आप गिरते हैं तो उसे अपनी कमजोरी का सबूत न माने। उसे उठने, सीखने और मजबूत बनने का मौका माने। अपनी गलतियों से सीखें और उन्हें छिपाने के बजाय उनसे बात करें। 5. आत्मकरुणा का अभ्यास करें। आप इंसान हैं और इंसान गलतियां करते हैं, कमजोरियां रखते हैं। खुद पर कठोर होने के बजाय खुद के प्रति दयालु रहें। जो सहानुभूति आप दूसरों को देते हैं, वही सहानुभूति खुद को भी दे। अंतिम प्रेरणा और कॉल टू एक्शन। दोस्तों, पैट्रिक किंग की किताब बी वी कॉन्कर द वर्ल्ड सिर्फ एक किताब नहीं है, ये एक क्रांति है। ये हमें सिखाती है कि हमारी सबसे बड़ी शक्ति हमारे अंदर नहीं छिपी हुई है, बल्कि उन जगहों पर है जहां हम सबसे ज्यादा कमजोर महसूस करते हैं। ये हमें दिखाता है कि दिखावा, झूठ और ढोंग की दुनिया में प्रामाणिकता ही हमारा सबसे बड़ा हथियार है। ये हमें सिखाता है कि डरना ठीक है, गलती करना ठीक है, मदद मांगना ठीक है, क्योंकि यहीं से हमारी असली यात्रा शुरू होती है। ये किताब आपको सिर्फ सफल होने का रास्ता नहीं दिखाती, बल्कि एक अधिक संपूर्ण, अधिक जुड़ा हुआ और अधिक वास्तविक जीवन जीने का तरीका बताती है। यह आपको उस कवच को उतारने का साहस देती है जो आपने खुद को बचाने के लिए पहना था, और फिर उस दुनिया को जीतने के लिए बाहर निकलने का रास्ता दिखाती है जिसे आप हमेशा से जीतना चाहते थे। तो क्या आप तैयार हैं इस नई सोच को अपनाने के लिए? क्या आप तैयार हैं अपनी कमजोरियों को अपनी सबसे बड़ी ताकत में बदलने के लिए? क्या आप तैयार हैं कमजोर बनकर दुनिया को जीतने के लिए? अगर हाँ, तो इस अविश्वसनीय यात्रा को पूरी तरह से अनुभव करने के लिए बी वी कॉन्कर द वर्ल्ड का पूरा ऑडियो बुक सुनना न भूलें। इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ साझा करें और हमें कमेंट्स में बताएं कि ये विचार आपको कैसा लगा। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आप ऐसी और प्रेरक कहानियों और विचारों से वंचित न रहें। याद रखें, आपकी कमजोरी ही आपकी जीत का गुप्त हथियार है। उसे गले लगाओ और अपनी दुनिया पर राज करो।